ये कहानी है मन्नू भंडारी की। यही सच है। यही सच है जो है ये आधुनिक युग की जो प्रेम कथा है, जो वास्तविक प्रेम कथा है, उस पे आधारित है। और मुख्य रूप से यही सच है क्या है कि डायरी के कुछ पेज हैं। एक लड़की है जिसका नाम है दीपा। वो पटना से आई हुई है कानपुर पढ़ने के लिए। ठीक है। और दीपा के प्रेमी का नाम है संजय। ठीक। संजय ने दीपा को समय दे रखा है मिलने का कि मैं 4 बजे आपसे मिलने आऊँगा। ठीक है। और दीपा 4 बजे से संजय का इंतज़ार कर रही है। ठीक। बालकनी में खड़ी है और बालकनी से देख रही है, रास्ता निहार रही है। तो रास्ते में उसे दिख रहा है बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल की। ठीक है। कोई बड़ी बहन अपने छोटे छोटे भाई का हाथ पकड़ के चल रही है। ठीक। और ऐसे करते करते लगभग 1 डेढ़ घंटा बीत गया, लेकिन संजय अभी तक नहीं आया। और दीपा की नज़र पड़ती है कमरे की ओर। और धीरे धीरे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि हद है, 4 बजे मिलने के लिए बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है, 5:30 हो चुका है और अभी तक ये आया नहीं। मतलब तो बोला इससे अच्छा तो मैं अपना काम ही कर लेती। देखो पढ़ने आ रखी हूँ, इससे अच्छा थोड़ी देर पढ़ ही लेती। और वो देखो अलमारी का सारा सामान, सारे कपड़े भी बिखरे पड़े हैं, उन्हीं को ठीक कर लेती। इसके चक्कर में हर दिन मेरा टाइम ही ख़राब होता है। और ऐसे चिड़चिड़ाते हुए अंदर चली गई। 5-10 मिनट बाद डोरबेल बजती है और दीपा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो हाथ में रजनीगंधा के फूल लिए हुए संजय खड़ा है। ठीक। संजय को पता है कि दीपा को रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, इसलिए उसकी एक आदत है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे में जो गुलदस्ता है ना, उस गुलदस्ते से पुराने रजनीगंधा के फूल हटाता है और ताज़े रजनीगंधा के फूल वहाँ रख देता है। तो रजनीगंधा के फूल लिए हुए जैसे दीपा संजय को देखती है, ठीक है, और वो रजनीगंधा के फूल दोबारा से उस गुलदस्ते में लगाता है और थोड़ी देर बाद मनाने के बाद दीपा मान जाती है। और ये दोनों अब देखो 5:30 पौने 6 के आसपास तो ये पहुंचा है, तो थोड़ा शाम हो चुकी है और विचार बनता है कि थोड़ा घूमने चलते हैं। तो ये निकल पड़े कहाँ के लिए? टहलने के लिए। अब टहलते हैं तो टहलते टहलते ही दीपा इसको एक बात बताती है कि मेरा इंटरव्यू है कहाँ पे? कलकत्ता में। और कलकत्ता में इंटरव्यू है, लेकिन मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। ठीक। काश आप मेरे साथ वहाँ चलते। तो संजय कहता है कि मैं चल तो लेता आपके साथ, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं है, आप वहाँ चले जाओ और अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहता है तो उसके बाद मैं अपना ट्रांसफ़र भी वहीं करवा लूँगा। ठीक है। और फिर वहीं हम दोनों रहेंगे। लेकिन दीपा कहती है मैं अकेले जाऊंगी कैसे, वहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं। तो संजय उसे कहता है कि बोला क्यों, निशीथ है ना वहाँ। अब जैसे ये निशीथ का नाम सुनती है तो इसे तो बहुत बुरा लगता है। ठीक। निशीथ कौन है? तो निशीथ जो है दीपा का पूर्व प्रेमी है जो पटना में रहता था। तो दीपा को बड़ा गुस्सा है संजय के मुंह से ये नाम सुन के कि संजय को शायद ये लग रहा है अभी भी कि मैं अभी भी क्या करती हूँ, निशीथ से प्रेम करती हूँ। ठीक। और ऐसे ही गलत फहमी में है ये। तो गड़बड़ाती है, बोला कि आपने निशीथ का नाम क्यों लिया, क्यों छेड़ते रहते हो इस नाम से बार बार मुझे। और ये गड़बड़ाते हुए दोनों वापस आ रहे हैं। तो संजय कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा था थोड़ा। और ये वापस आ गए। ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है? कहानी सिर्फ डायरी का पेज चेंज। और दीपा अब जा रही है कहाँ के लिए? कलकत्ता के लिए। और कलकत्ता के लिए निकली तो ट्रेन में बैठी है और पहुँच चुकी है कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे देखती है काफ़ी भीड़ है और थोड़ा सा एक अजीब सा भय भी संचरण कर रहा है मन में। थोड़ी देर बाद इसकी नज़र पड़ती है कि इसकी जो दोस्त है, इसकी दोस्त का नाम है इरा। इरा इसको लेने आई हुई है और ये इरा के साथ टैक्सी में बैठ के निकल पड़ती है इरा के घर। और रास्ते में ही इरा इसको बताती है कि मेरे पति किसी काम से बाहर जा रखे हैं और 2-3 दिन में लौटेंगे।
और ये सुन के दीपा को बड़ी खुशी हुई क्योंकि कंफर्टेबल हो जाएगी ना। अब दूसरे का पति भी है वहाँ, फिर अच्छा नहीं लगता, उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तो इसने कहा ये तो ठीक ही हुआ कि चल 2-3 दिन हम दोनों दोस्त रहेंगे। दीपा इरा के घर पहुँचती है और अब शाम के टाइम ये दोनों सोचते हैं चलो यार कुछ थोड़ा रेस्टोरेंट में कुछ खा पी के आते हैं। तो शाम को दोनों निकल पड़े कहाँ के लिए? रेस्टोरेंट के लिए। अब शाम को होता क्या है कि रेस्टोरेंट में ये बैठे हुए हैं, खाना खा ही रहे थे कि इसी बीच इसकी नज़र पड़ती है कि काउंटर पे एक पतला सा लड़का खड़ा हो रखा है जो कि इनकी तरफ देख रहा है। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वो लड़का है निशीथ। और निशीथ एकदम से इसको पहचानता है और तुरंत इनकी टेबल पे आ गया। और ये भी पहचान गई दीपा किसको? निशीथ को, कि ये निशीथ है। निशीथ ने कहा अरे आप यहाँ कैसे? तो ये जवाब देती है कि मेरा कल इंटरव्यू है, मतलब पूरी घटना बताती है इसको। और उसके बाद निशीथ इसको बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद मैं यहाँ पे करूँगा। और कल मैं आपसे, आपका इंटरव्यू कितने बजे का है? तो उसने कहा कि 9:30 बजे पहुँचना है लगभग। तो बोलता है ठीक है मैं 9 बजे आपके यहाँ पे आ जाऊँगा। अब देखो ये बात हुई और निशीथ वहाँ से चला गया। अब जब ये दोनों वहाँ से वापस आ रहे हैं ना, इरा और दीपा, तो ये टैक्सी में सोच रही है कि मैं इसकी बातों का जवाब क्यों दे रही थी? मुझे तो हड़का देना चाहिए था कि तुझे क्या मतलब, मैं जहाँ भी जाऊँ या मैं जिस काम से भी आ रहा हूँ तुझे क्या मतलब, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने इसकी सारी बातों का इतनी प्रेम से क्यों जवाब दिया? ये बातें इसके मन में खटक रही हैं। बोला कोई बात नहीं, कल अगर सच में आएगा ना मिलने, मैं बोल दूंगी, ठीक है, कि क्या है तुझे क्या मतलब मेरी किसी भी बात से। अब होता क्या है, अगले दिन सुबह ठीक 8:45 के आसपास दीपा शीशे में बाल बना रही है बालकनी में, और इसकी नज़र नीचे सड़क में पड़ती है। तो सड़क पे देखती है कि निशीथ खड़ा हो रखा है। और देखो एकदम से तुलना शुरू हो जाती है। संजय ने कहा था कि मैं 4 बजे आऊँगा और संजय आया था 1.5 घंटे बाद, 5:30 बजे। और जो निशीथ है, निशीथ ने कहा कि मैं कितने बजे आऊँगा? मैं आऊँगा 9 बजे, और पहुँच गया कितने बजे? 8:45 बजे, 15 मिनट पहले। तो बोला एक ये निशीथ है और एक वो संजय है। तो कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा होने लगा, ठीक है। अब टैक्सी हुई जहाँ इसका इंटरव्यू है वहाँ के लिए चल पड़े ये लोग, ठीक है। अब रास्ते में दीपा के मन में आ रहा है यार मैं इसको बता देती हूँ निशीथ को कि देख मैं तो प्रेम करती हूँ किससे? संजय से, ठीक है, और संजय से ही मैं शादी करने वाली भी हूँ। फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं यार अभी तो ये मेरे इंटरव्यू में भी इंटरेस्ट ले रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट लेना बंद कर दे। एक बार इंटरव्यू हो जाए उसके बाद मैं इसको सारी बात बता दूँगी। हो गई बात, ठीक है, उसने बताया नहीं और गए वहाँ, इंटरव्यू चला, इंटरव्यू में पास भी हो गई है। अब उसके बाद निशीथ कहता है कि देखो पास भी हो गए हो, अब तो पार्टी होनी चाहिए। तो दीपा कहती है अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। तो अब शाम को पार्टी में जाना है, किस किस ने? निशीथ, दीपा और इनकी मित्र है कौन? इरा। घर पहुंचे तो दीपा ने ईरा को कहा कि पार्टी में चलना है। ईरा ने कहा कि मेरे तो बच्चे की तबीयत ख़राब है, मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी। लेकिन देख निशीथ ने बहुत मदद की है तुम्हारी, तो निशीथ को तो पार्टी देनी बनती है, तुम दोनों चले जाओ। अब थोड़े से मतलब थोड़े कुछ घबराहट के साथ दीपा तैयार हो गई है कि ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। और जब तैयार हो रही है ना तो इसे एक बात याद आई कि निशीथ ने एक दिन कहा था कि मुझे ब्लू कलर पसंद है, अर्थात मतलब नीले रंग की साड़ी में आप बहुत सुंदर लगती हो। तो इसने नीले रंग की साड़ी पहनी और नीले रंग की साड़ी पहन के ये चली गई पार्टी में। ठीक पार्टी में क्या, एक रेस्टोरेंट में गए और दोनों खाना खा रहे हैं। अब देखो कसमकस चल रही है दीपा के अंदर कि मैं क्या करूं, इसको बताऊं ना बताऊं, क्या करूं, ठीक। और एक दूसरा मन ये हो रहा है कि एक अंदर से ना मन ये कर रहा है कि यार ऐसा बुरा लड़का भी नहीं है निशीथ। और एक और बात आई कि बोला मैं इसके बारे में कितना गलत गलत बोल रही हूँ और ये कितनी मदद कर रहा है मेरी।
और इसी बीच एक बात और मन में आई, क्या कि बोला कि यार बिल देते समय जो छीना झपटी हो ना जब, तो उसी समय थोड़ा हाथ स्पर्श हो जाए निशीत के साथ। ये सारी बातें फिर अपने आप को संभाल भी रही है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे लगा कि निशीत शायद मुझे क्या करेगा, प्रपोज कर दे, लेकिन निशीत ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। और खाना हुआ, डिनर समाप्त। और अब जो दीपा है, दीपा निशीत को बताती है कि मैं कल की ट्रेन से वापस जा रही हूँ। निशीत कहता है कि कल जा रहे हो तो ठीक है, टाटा बाय बाय, क्योंकि मैं तो आपको छोड़ने आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि कल मेरी ड्यूटी है और मुझे छुट्टी मिल नहीं पाएगी, तो कोई बात नहीं, आप चले जाना। ठीक है, पेज चेंज हुआ। और अब देखो वापस कानपुर जाने के लिए दीपा बिल्कुल तैयार है और रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। रेलवे स्टेशन पहुंची तो है, अकेले पहुंची है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक बात है कि निशीत आएगा ज़रूर। अब थोड़ी देर इंतज़ार किया और थोड़ी देर बाद देखती है कि सामने से एक लड़का आ रहा है जिसका नाम क्या है, निशीत। और निशीत वहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर इन्होंने बात की। ठीक, बात करने के बाद ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन अब चलने के लिए तैयार है। तो ये मतलब जैसे होता है ना कि भीड़ ज़्यादा है, तो जो हमारे साथ है उसको चढ़ाने के लिए हम थोड़ा हेल्प करते हैं उसकी। तो ऐसी हेल्प करते हुए निशीत इसको चढ़ा रहा है और ऐसे हैंडल दीपा ने पकड़ा हुआ है और इसी हैंडल को निशीत ने भी पकड़ा। तो हाथ क्या हो गया, थोड़ा स्पर्श हो गया। तो हाथ स्पर्श हुआ और दीपा ऊपर चढ़ी और ऊपर ट्रेन में चढ़ते ही बोल रही है, क्या बोल रही है, डायरी में लिख रही है, ये शब्द हैं उसके, यहीं से टाइटल आएगा इस कहानी का। जैसे ऊपर ट्रेन में चढ़ी तो बोला, ये स्पर्श, ये क्षण, यही सच है, ये सुख यही सच है, बाकी सब झूठ है। और इसके बाद ट्रेन आगे चल पड़ी। तो डायरी में दीपा लिख रही है कि ये जो ट्रेन है ना, ये मुझे ऐसे लग रही है जैसे कोई काल हो और ये काल मुझे निशीत से दूर लेके जा रही हो। अभी तक देखो क्या सोच रही थी कि मैं निशीत को बता दूंगी कि मैं संजय से ही शादी करने वाली, संजय से ही मैं प्रेम करती हूँ। ठीक है, तो तू ज़्यादा है ना उम्मीद में न रहे। तो अब जब वापस आ रही है ना ट्रेन में, तो अब क्या सोच रही है, अब सोच रही है कि यार वाकई संजय ठीक बोल रहा था कि मैं तो प्रेम किससे करती हूँ, मैं तो प्रेम निशीत से ही करती हूँ अभी भी। और मैं अब जब कानपुर चली जाऊँगी ना, तो मैं कानपुर जाके संजय को सब बता दूँगी कि हाँ तुम सही थे और मैं निशीत से ही प्रेम करती हूँ। अब ये कानपुर पहुँची, तो कानपुर जैसे अपने वहाँ पहुँचती है तो इसे एक खत मिलता है, जो खत था संजय का। और उस खत में लिखा हुआ था कि मैं कुछ दिन के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ और कुछ दिन में लौट आऊँगा। तो ये बड़ी प्रसन्नता आई कि बोला चलो ये भी ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि बोला मुझे कुछ दिन का समय मिल जाएगा कि यार है ना, जवाब क्या देना है, क्या बोलना है, सोचने का टाइम मिलेगा। हो गई बात। अब इसने कहा था कि निशीत ने इसे कहा था ना खत लिखना, तो इसने निशीत को खत लिखा कि मैं पहुंच गई हूं सकुशल, ऐसा वैसा जो भी है। और वहां से निशीत का भी जवाब आया कि जब अगली बार कभी आओगे, तो इसको उम्मीद ये थी कि खत में क्या पता कुछ बोल दे, लेकिन इसने खत में भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद उसकी तरफ से रहा ही ना हो कुछ। अब हुआ क्या, 3-4 दिन बाद वापस संजय आया और संजय वही दरवाजे की घंटी बजी, इसने दरवाज़ा खोला और रजनीगंधा के फूल लिए हुए संजय खड़ा है। संजय ने वो पुराने रजनीगंधा के फूल हटाए और नए रजनीगंधा के फूल वहाँ पे स्थापित किए। और उसके बाद दीपा को थोड़ा सा गले लगाया, और जैसे ही गले लगाया तो दीपा खुद लिख रही है उसके बाद कि बोला, ये स्पर्श, ये क्षण, ये सुख, यही सच है, बाकी सब झूठ है। ठीक है, तो यही दर्शाने का इसमें प्रयास हमें लगता है कि जो जो चीज़ हमारे पास जिस समय है ना, वाकई सच वही है, बाकी उससे बाहर सारी की सारी बातें क्या होती हैं, कल्पनाएं होती हैं। और ये थी मन्नू भंडारी की यही सच है।